हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है RSCSA एग्ज़ाम 200 के सिलसिले में। थियरी साइज द लॉजिकल वॉल्यूम LV1 and its file system is 250 MB. Make sure that the file system contents remain intact. Note, partition are seldom exactly the same size requested. So a size within the range of 250 MB to 270 MB is acceptable. इसका मतलब है कि मतलब अगर ये साइज़ जब आप एलवी बनाते हैं ना तो ये थोड़ा वेरी करेगा, तो एग्जैक्ट साइज़ नहीं आएगा। अगर इस रेंज में आता है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो अब क्या है कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ एक एलवी बना होगा, उसको रीसाइज करना होगा। लेकिन चूंकि अब हमारे पास एलवी नहीं बना हुआ तो हमें खुद पहले सिनेरियो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं तो एक डिस्क ऐड की हुई है। आप कैसे कर सकते हैं, इस मशीन को NVMe की सूरत में आप इस मशीन को पावर ऑफ करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप ये नेक्स्ट करेंगे इसको। मेरे केस में ये NVMe वाली है तो इसलिए इसको मुझे पावर ऑफ के करना पड़ा है। ये सिलेक्ट कर, उसके बाद क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, इसको रहने दें, ये स्टोर कर लें इसको सिंगल फाइल के तौर पे, और ये साइज़ दे दें। मैंने तो छोटे सा 3 GB का साइज़ लिया है। आप ले लें जितना भी लेना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, बस थोड़ा ही रखें, उसके बाद फिनिश कर दें। लेकिन मैं जैसा आपको दिखाने के लिए ये किया है, और इसको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि LS BL के मैं करता हूँ। तो ये देखें, जो NVMe0N3 ये मैंने पहले से अटैच कर रखी है। अब इसके ऊपर एक पार्टीशन बना लेते हैं, ताकि क्योंकि ये आपको काम एग्ज़ाम में नहीं करना, लेकिन अपने घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे N प्रेस करें और उसके बाद P प्रेस करें, प्राइमरी। अब ये देखें, पहले ही प्राइमरी पार्टीशन है तो ये डिफ़ॉल्ट ले लेगा, लिखें या ना लिखें ये ले लेता है। पहला सेक्टर एज इट इज़ जाने दें। उसके बाद आप क्या करें कि 3 GB है, मैं 1 G का साइज़ जो है ना, 1 GB का साइज़ इसको दे रहा हूँ। और उसके बाद इसको P प्रेस करें अगर, ठीक है, ये आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका ना टाइप चेंज कर लेते हैं, T दबा के। इसको हेक्स कोड जो है मुझे याद है ATL, अगर आपको याद ना हो तो कैपिटल L यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे तो आपको LVM की जो पार्टीशन होगी उसका जो एक्स कोड वहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे याद है तो मैं दे रहा हूँ ये। अब इसको अब दोबारा अगर P करें तो वो देखें LVM टाइप उसकी आ गई है। इसको W करके सेव करते हैं और उसके बाद इसको ठहरो मुझे क्लियर करने दे ताकि ये टॉप पे नज़र आए। इसको पार्ट प्रोड कमांड चला के इसको अपडेट कर लेते हैं, डिस्क को, पार्टीशन टेबल को, पार्ट प्रोब, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास LSBL के ये देखें एक पार्टीशन बन चुकी है। अब क्या करना है, इसको ठहरो मैं क्लियर कर लूँ। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। pv create उसके बाद हम dev nvme 0n3p1 ये है, इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। एक pvs कमांड चलाएं, ये बन गया। इसको क्लियर करें और उसके बाद हम इसी के ऊपर एक vg क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। vg का नाम vg1 रख लेते हैं और इसको देखते हैं, ये भी बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक LV क्रिएट कर लेते हैं। LV-L, इसको कोई साइज दे दें, जैसे 600, चलो 600 M दे दें, ठीक है। और
इसका नाम जो है रख देते हैं LV1। और ये हो गया, और ये बना VG1 में से। ठीक है, ये इसको क्या हुआ, LV क्रिएट से यस कर देते हैं। अच्छा, LV एस क्रिएटेड हो गया। ठीक है, 600 का। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसको ext4 में मैं फाइल सिस्टम देने लगा, क्योंकि वो आपको अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रिड्यूस करने का या इंक्रीज करने का आ सकता है, तो ext4 को हम रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन XFF के सिलसिले में हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो मैं ext4 लेने लगा, ext4। ठीक है, उसके बाद आप इसको दे दें VG1 LV1। ये बन गया MKFS। ओ, ये फिर स्पेल मिस्टेक हुई है, ये हो गया। और अब इसको हम माउंट कर लेते हैं। तो माउंट करने के लिए एक डायरेक्टरी बना लें कोई भी। एग्ज़ाम में ये आपको किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना, ये पहले से एग्जिस्ट करती है। चलो ठीक है, इसी के ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको माउंट कर देते हैं, क्या था, VG1 LV1। ठीक है, ये माउंट हो गया। अब इसी को हम इसको FS टैब में भी एंट्री डाल देते हैं। Shift G O, और इसको बेशक नीचे ले आएं और इसको यहाँ पे पेस्ट करें। उसके बाद हमारा फाइल सिस्टम है ext4। उसके बाद डिफ़ॉल्ट्स 00। और जब भी इस फाइल में चेंज करें तो ये कमांड चला दें, ताकि चेंजेस जो हैं वो अपडेट हो जाएं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये सारी अब इसको LSBL के करते हैं। तो आप ये देखें, ये आपका VG LV1 बन गया। ठीक है, 600 M का। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी, ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको ये करना पड़ा है। अब जो इसके बाद स्टेप करना है वो एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे 600 का मना है, हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो एक कमांड आपने चलानी है, LV री साइज। ठीक है, उसके बाद कैपिटल L, और इसको जैसे 600 है, मिसाल के तौर पे हम इसको 300 करते हैं। और उसके बाद हम -R, ताकि स्मॉल R, ताकि वो उसका फाइल सिस्टम भी खुद ही उसके साथ रीसाइज हो जाए। ठीक है, और VG1 LV1 LV रीसाइज कमांड नॉट फाउंड। अब हम इसको, इस कमांड को जैसे हमने चलाया, चूँकि पहले हमारा LV 600 का, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरीली कुछ देर के लिए इसे अनमाउंट करेगा और फिर इसे माउंट कर देगा। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको यस कर दें। ठीक है, तो ये देखें, आप उसने कर दिया। अब आप LVS करें, तो ये देखें 300 का हो गया। ठीक है, और अब इसी कमांड में अब आप देखें कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहें,
अगर आपको वो एग्ज़ाम में बढ़ाने का कहता है तो इस तरह आप करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये देखें, इसको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। अब जैसे LVS, ठीक है, ये 700 है। अब इसका इसी कमांड में देखें, वो कहता है आपको कि इसको 250 कर दो, ठीक है। तो जब रिड्यूस करते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए इसको टेम्परेरीली अनमाउंट करता है, तो आप इसको यस कह दें, वो कर देगा। अब आप इसको LVS करेंगे तो देखें वो 250 हो गया, ठीक है। और ये एग्जैक्ट मतलब मैंने 250 किया तो रेंज आ रही है 252। तो वो वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि वो उस रेंज में फॉल करेगा तो वो एक्सेप्टेबल है। और अगर इसको मैं क्लियर करता हूँ, अगर ये साइज़ इसका 250 है ऑलरेडी और वो आपको एग्ज़ाम में कहता है कि ये बढ़ाना है, तो फिर आप इसी इसी कमांड से मतलब ऐसे करेंगे तो ये बढ़ गया। बढ़ने की सूरत में वो अनमाउंट नहीं होता, टेम्परेरीली रिड्यूस होने की सूरत में होता है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है और ये इसका मेन था, ये आंसर है। और जो पहले स्टेप किया वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए घर में, और रिड्यूस आपने इस तरह करना है, ठीक है। जो भी आपको साइज़ दिया गया होगा आप कर लें। मैंने आपको बढ़ा के भी दिखा दिया है, कम करके भी दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के फ़ायदे के लिए भी, और बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप दूसरी वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकें। और थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी, बाय।